दोस्तों, जब हमारा दिमाग खाली होता है तो हमें तरह तरह के गंदे विचार आने लगते हैं। जैसे मोबाइल पर फालतू की वीडियो देखना, किसी के कामयाबी से जलना और भी ऐसे कई सारे विचार होते हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये विचार धीरे धीरे हमारी आदतें बनते हैं और फिर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आना, किसी को सही से बात नहीं करना, खुद को अकेला महसूस करना, यह सब हमारे साथ होने लगता है। ऐसा लगता है जिंदगी उदास हो गई है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से खाली बैठे हुए होते हैं। हमारे दिमाग को कोई काम नहीं होता और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, दुनिया में आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये रोज होता है। और कुछ नादान लोग इसी की वजह से अपने घर को छोड़कर कहीं पर चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें खाली समय क्यों मिला है। हमें खाली समय मिला है कुछ करके दिखाने के लिए। किसी भी चीज के पीछे कुदरत का हाथ होता है, तभी वो चीज हमारे साथ होती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। यानी आप अपने समय का अगर सही इस्तेमाल करोगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप गलत कामों में बर्बाद कर दोगे तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक लड़का जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में गया। उसका इंटरव्यू होने के बाद कंपनी ने उससे कहा, आप हमें अपना ईमेल आईडी दीजिए, आगे की प्रक्रिया हम आपको ईमेल पर ही बताएंगे। उस लड़के ने कहा, यह ईमेल क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। यह सुनकर इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने कहा, आपको यह तक नहीं पता कि ईमेल क्या होता है और आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं? सॉरी, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। यह हमारी कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा। वो लड़का वहां से निराश होकर घर चला गया। खुद को एक बंद कमरे में अकेला महसूस करने लगा। फिर उसने सोचा, चलो यार, सुबह से सब्जी बेचने का काम ही शुरू कर लेता हूँ। यह खाली बैठने से तो अच्छा है मैं कुछ तो काम करूं, कम से कम खुद का गुजारा तो कर लूंगा। उसने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। उसने मार्केट को समझा, लोग किस तरह की सब्जी खरीदना चाहते हैं। वो उस तरह की सब्जी लोगों के लिए लाता और उन्हें बेच देता। उसकी सब्जियां बाकी सब्जी वालों से हरी भरी और ताजी रहती थी, जिसकी वजह से उसके पास लोग ज्यादा आने लगे। लोगों को उस पर यकीन होने लगा और उसका बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसलिए उसने कुछ लोगों को अपने पास काम पर रख लिया और आज वो साल के करोड़ों रुपए कमाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो लड़का उस कंपनी में जॉब करता तो शायद उसकी सैलरी कितनी होती? 20 से 25 हजार महीना होती। लेकिन आज वो बैठे बिठाए महीने के लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी उस लड़के की तरह सब्जी बेचना शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूं, आप अपने अंदर के हुनर को पहचानो। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? और एक बार आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जो आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन वही चीज आपके फ्यूचर को और करियर को बदल कर रख देती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और आज जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ। किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए अगर आप खाली बैठे हो तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। किसी भी चीज को, किसी भी काम को छोटा मत समझो। ऐसा हमने कई बार देखा है, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते और वो कोई बिजनेस ओपन कर कर बैठ जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? ये सब किस्मत का ही तो खेल है। लेकिन आप सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठोगे, चलो जो किस्मत में होना है वो तो होना ही है, तो ऐसा नहीं है। किस्मत उसी को कहते हैं जो हम करते हैं। और एक बात याद रखिए, आपकी किस्मत आपके मेहनत को चुनौती नहीं दे सकती।